मेरा खातिर कुछ मैं ना बस रज कुंवारी समोगा की भरती हैगी तेरा गोल बड़ी की बटवारी। हेलो दोस्तों तैयारी करते रहो, अंजलि को कोई और उठा ले जाएगा। तो दोस्तों आज जो ये हमारे पुलिस पटवारी भर्ती परीक्षा का मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर नंबर 10 है। इससे पहले 9 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे की शुरुआत कब की गई। दोस्तों जो हाल ही में शुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे की शुरुआत की गई दोस्तों, वो की गई 21 अप्रैल को और 2022। ठीक है, को क्या की गई, शुरकंडा देवी के लिए क्या की गई दोस्तों, रोपवे की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित ब्यासी जल विद्युत परियोजना की क्षमता है। दोस्तों जो ब्यासी जल विद्युत परियोजना हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई है, उसकी जो जल विद्युत क्या है क्षमता है वो कितनी है, तो वो है दोस्तों 120 मेगावाट। कितनी है, 120 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस नेशनल पार्क में ऑर्किड प्रजाति का पीला यूफोलिया पौधा मिला। दोस्तों जो हाल ही में जो ऑर्किड प्रजाति का यूफोलिया पौधा मिला वो किस नेशनल पार्क में मिला, तो दोस्तों वो मिला है आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क में। कहाँ पे मिला है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में मिला है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021 है, उसमें जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों वो हुआ है 132वां स्थान। कौन सा, 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। दोस्तों पहली चीज़, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान कौन है, ओम बिरला हैं, और उन्होंने विवेकानंद की जो प्रतिमा का अनावरण किया है वो कहाँ पे किया है, तो दोस्तों मैक्सिको में किया है। कहाँ पे, मैक्सिको में किया है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की। दोस्तों जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा है उसकी स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों वो की थी पीसी जोशी ने। किसने की थी, पीसी जोशी के द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का राज्य है। दोस्तों जो उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का राज्य है वो है प्रथम राज्य। ठीक है, यानी जो प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला है वो प्रथम राज्य कौन है, उत्तराखंड है। अगला क्वेश्चन, छोलिया नृत्य किससे संबंधित है। दोस्तों जो छोलिया नृत्य है उसका संबंध है आपके वीर गाथा नृत्य से। आपने देखा होगा तलवार की ढाल पे किया जाता है। ठीक है, तो छोलिया नृत्य का संबंध किससे, वीर गाथा नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड में कंडवा है। दोस्तों जो उत्तराखंड में है जो कंडवा है वो कंडवा क्या है, एक तो वो दोस्तों एक आभूषण है। क्या है, आभूषण है कंडवा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना किस वर्ष हुई थी या किस वर्ष की गई थी, तो दोस्तों कुमाऊं भाबर खेतिहार जो न्यास निधि की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1906 में। ऑप्शन ए 1906 में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, मदर टेरेसा को किस वर्ष शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों जो मदर टेरेसा को शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वो 1979 को किया गया था। और इन्हीं मदर टेरेसा के द्वारा अगर कभी पूछा जाए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों वो भी मदर टेरेसा ने की थी और 1950 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की खेल और सांस्कृतिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया की खेल और जो सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों मेलबर्न को। किसको, मेलबर्न को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन, भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों जो भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी वो 1972 में की गई थी। कब की गई थी, 1972 में भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कोइराला किसकी सहायक नदी है? दोस्तों जो कोइराला है वो सहायक नदी है किसकी? आपकी लघिया नदी की। ठीक है, जो कहाँ पे बहती है? आपके नैनीताल जनपद में बहती है। कहाँ पे? नैनीताल जनपद में बहती है। अगला क्वेश्चन, हिल रिव्यू समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? दोस्तों जो हिल रिव्यू समाचार पत्र था उसका प्रकाशन होता था आपके हल्द्वानी से। कहाँ से? हल्द्वानी से। और किस नदी के तट पर है? गोला नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, नैन सिंह रावत पर्वतारोही संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों जो नैन सिंह रावत पर्वतारोही संस्थान है वो आपके स्थित है मुंशियारी में। कहाँ पे? मुंशियारी में, जिसका प्राचीन नाम ही तिक्सैन है। ठीक है दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप मुझे अंत में ज़रूर बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ये आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें यार। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री था? दोस्तों यमुनोत्री पहुंचने वाला जो प्रथम यूरोपियन यात्री था वो कौन था? तो वो जेबी फ्रेजर था। कौन था? जेबी फ्रेजर था। और कब पहुंचा था? तो दोस्तों 1816 में पहुंचा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वरदान किसे कहा जाता है? दोस्तों जो उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है वो बांज को कहा जाता है। ठीक है, किसको? बांज को। और अगर पूछा जाए विश्व में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं तो 40 प्रजातियां, और उत्तराखंड में 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के अनुसार कुनिंद वंश की राजधानी थी? दोस्तों जो अष्टाध्यायी के अनुसार कुनिंद वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? तो वो थी दोस्तों आपकी कालकूट, कालसी में, जिसका क्या है नाम? कालसी है। ठीक है, कालकूट में थी। ठीक है, और अष्टाध्यायी के नकुल या ये पूछा जाए दोस्तों कि किस वंश के समय या मौर्य वंश के समय इनकी राजधानी, ठीक है, तो किस समय थी? मौर्य वंश में थी। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों पहली चीज़ अगर पूछा जाए भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की गई थी तो दोस्तों इंग्लैंड में की गई थी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है किस वर्ष की गई थी तो 1887 में की गई थी। और अगर दोस्तों पूछता है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में इंग्लैंड में किसने की थी तो याद रखना दादा भाई नेहरू ने की थी। दादा भाई नेहरू ने की थी। दोस्तों मैं ऑलरेडी हिस्ट्री की एनसीईआरटी सीरीज, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सीरीज और पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी सीरीज चला चुका हूँ। अगर आप देखना चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों जो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था वो था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और इसकी शुरुआत मेरठ छावनी से हुई थी। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों जो गुप्त वंश का संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त, ऑप्शन सी। और लगभग 240 से 280 ईस्वी के मध्य में की गई थी। अगला क्वेश्चन, शूलधारी कार्तिकेय का अंकन किस वंश की मुद्राओं से मिलता है या किस वंश की मुद्राओं पे देखने को मिलता है? तो दोस्तों वो वंश है यौदेय वंश, जिसके अगर पूछा जाए द्वि और त्रिलिपीय सिक्के किस वंश के प्राप्त होते हैं तो दोस्तों वो भी यौदेय वंश के प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं संकल्प पत्र कब जारी किया गया था? दोस्तों जो कुमाऊं संकल्प पत्र था वो 1970 को जारी किया गया था। और किसने किया था? पीसी जोशी ने किया था। अगला क्वेश्चन, भरत कवि किस परमार शासक के दरबार में रहता था? दोस्तों जो भरत कवि था वो मानसा के दरबार में रहता था। ठीक है, और इसी को ज्योतिक्राम की उपाधि दी गई थी। और अगर पूछा जाए इसको ज्योतिक्राम की उपाधि किसने दी थी तो जहांगीर ने दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथक राज्य का मुद्दा सर्वप्रथम लोकसभा में किसने उठाया था? उठाया पूछ रहा है दोस्तों, ये दो क्वेश्चन है, किसने उठाया था और प्रस्ताव कौन ले गया था? तो दोस्तों जो पृथक राज्य का मुद्दा था सर्वप्रथम जो लोकसभा में उठाया था वो मानवेंद्र शाह ने उठाया था। किसने उठाया था? मानवेंद्र शाह के द्वारा सर्वप्रथम पृथक राज्य का मुद्दा लोकसभा में उठाया गया था। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना है वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। और किस नदी पे स्थित है अगर पूछा जाए तो कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की बालीडोला खान प्रसिद्ध है। दोस्तों जो बालीडोला खान है वो प्रसिद्ध है कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में नीलगिरी पर्वत का हिस्सा है। दोस्तों जो नीलगिरी पर्वत का हिस्सा है वो कौन है, तो या पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क संग्रहालय में किस चंद शासक का चित्र रखा गया है, तो दोस्तों जो न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है वो बाज बहादुर चंद का रखा गया है चित्र। किसका रखा गया है, बाज बहादुर चंद का चित्र रखा गया है, जो तिरुमल चंद का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन, गोरखा उद्यान की खोज करता है दोस्तों, यानी गोरखा उद्यान की खोज किसने की थी, तो दोस्तों वो राकेश भट्ट जी के द्वारा की गई थी, जो चमोली के डुंगरी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में गोरखाओं का प्रथम सूबा था। दोस्तों जो कुमाऊं में गोरखाओं का प्रथम सूबा कौन था, तो जोगमल शाह था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नंदूताल व स्वानुताल किस जनपद में स्थित हैं, तो दोस्तों जो नंदूताल और क्या हैं स्वानुताल हैं दोस्तों, वो दोनों के दोनों स्थित हैं आपके चमोली जनपद में, ठीक है। और चिनाब घाटी के समीप स्थित ताल हैं, तो तब वो भी क्या हो जाएगा, नंदूताल और स्वानुताल हैं। अगला क्वेश्चन, हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों जो हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की गई थी वो 1946 में की गई थी। और पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो दोस्तों देवप्रयाग में स्थित है। कहाँ पर, देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन, लहर के रचनाकार हैं दोस्तों, जो लहर रचना है उसके रचनाकार कौन हैं, तो लहर के जो दोस्तों याद रखना जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरू हैं। और याद रखना इसके अलावा कामायनी, झरना, आंसू, कानन कुसुम, ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला क्वेश्चन, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है, दोस्तों जो बांगरू है वो आपकी पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। अगला क्वेश्चन, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है, दोस्तों जो अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है वो क्या है, वो है दोस्तों निरर्थक। क्या है, अरण्य रोदन का मुहावरे का अर्थ निरर्थक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्थालंकार का भेद नहीं है, दोस्तों इनमें से वो कौन सा है जो अर्थालंकार का भेद नहीं है, तो दोस्तों वो है श्लेष। कौन है, श्लेष, क्योंकि श्लेष दोस्तों क्या है, आपके शब्दालंकार का भेद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुत सुंदर मकान है वाक्य का प्रकार है, दोस्तों बहुत सुंदर मकान है किस वाक्य का कौन सा प्रकार है, तो विधिवाचक वाक्य है। किस क्या वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का अर्थ है, दोस्तों जो तत्पुरुष समास होता है उसमें तत्पुरुष का अर्थ क्या है, तो दोस्तों उसमें है उसका पुरुष। किसका है, उसका पुरुष। तत्पुरुष का समास का अर्थ है उसका पुरुष। अगला क्वेश्चन, इत्यादि का संधि विच्छेद है, दोस्तों जो इत्यादि का संधि विच्छेद है वो क्या है, इति धन आदि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री होना था, दोस्तों सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो दोस्तों भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो दोस्तों वो ए है उत्तर प्रदेश में। और कौन बनी थी, तो सुचेता कृपलानी बनी थी, ठीक। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए, दोस्तों जो संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के थे वो 11 अधिवेशनों का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, तो दोस्तों जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है वो 1, 2, 3 देता है, 123 आर्टिकल 123 देता है। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टल वर्ल्ड पार्क कहाँ स्थित है, दोस्तों जो क्रिस्टल वर्ल्ड पार्क है उत्तराखंड में, वो आपके रुड़की शहर में स्थित है। कहाँ पे, रुड़की में। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का खुजराहो कहलाता है, तो दोस्तों द्वारहाट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नगाड़े खामोश हैं के रचनाकार हैं, दोस्तों नगाड़े खामोश हैं के रचनाकार कौन हैं, तो याद रखना गिरीश तिवारी गिरदा क्या है, नगाड़े खामोशों के रचनाकार हैं जिनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है, तो दोस्तों जो अरविंदो आश्रम है वो आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। और अगर पूछा जाए किस पे, वर्धमान पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, गुरुनाम माता मंदिर का संबंध किस जनपद से है, दोस्तों जो गुरुनाम माता का मंदिर का संबंध है वो आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। इसी को पाषाण देवी भी कहा जाता है, गुरुनाम माता को।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान जूनो का संबंध किस ग्रह से है? दोस्तों जो अंतरिक्ष यान जूनो है उसका जो संबंध है वो बृहस्पति ग्रह से है। किस ग्रह से है? बृहस्पति ग्रह से है। तो दोस्तों अगर जो यहाँ तक पहुँचा वो मुझे ज़रूर बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए।